बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबर तरुण बिंबबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भाद्रपद मास सन 2025। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो कि इसी 16 तारीख को 16 अगस्त को पड़ रही है सन 2025। सभी भक्तजन धूमधाम से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाएं। कृष्ण की अष्टमी पर जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। कान्हा के महोत्सव जन्मोत्सव उनकी कब और किस विधि से पूजा करने पर मिलेगा पुण्य फल और पूरी होगी मनोकामना, श्री कृष्ण के मंत्र से लेकर महाउपाय तक जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग देखें। भगवान श्री कृष्ण पर आस्था और विश्वास रखने वाले तमाम सनातनी लोग जिस जन्माष्टमी पर्व का पूरे साल इंतजार करते हैं उसे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार जहां 15 अगस्त सन 2025 को ही पूजन शुरू कर देंगे, वहीं वैष्णव लोग 16 अगस्त को जो है पूजन व्रत इत्यादि करेंगे और अगस्त सन 2025 को अपने लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। हिंदू मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा करता है उस पर पूरे साल कान्हा की कृपा बरसती रहती है। आइए जन्माष्टमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और उपाय के बारे में समझते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी और गृहस्थ लोग भी 16 अगस्त को ही मनाएंगे। मथुरा में 16 अगस्त 2025 के दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। मथुरा में भी जन्माष्टमी की पूजन सामग्रियां, यदि आप चाहते हैं जन्माष्टमी की पूजा सुकून के साथ करें तो आपको पूजा से पहले सारी उसकी सामग्री इकट्ठा कर लेना है, अपने पास रख लेना है। चाहिए क्या कि जन्माष्टमी की पूजा के लिए चौकी उस पर बिछाकर पीला वस्त्र बिछाकर कान्हा जी की मूर्ति, झूला इत्यादि जो है स्थापित कर देना है। लड्डू गोपाल जी को उस पर बैठा देना है। मूर्ति भगवान की श्री कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए वस्त्र, मोर मुकुट, मोर पंख, बांसुरी, आभूषण, शंख, तुलसी दल, अक्षत, रोरी, चंदन, केसर, पुष्प माला, शुद्ध जल, कलश, गंगा जल, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, धूप, दीप, मक्खन, पंचामृत, धनिया, पंजीरी, केसर, नारियल, कपूर, पान, सुपारी, मौली, शक्कर, साफ कपड़ा, कान्हा के लिए झूला रख ले। जन्माष्टमी पर कैसे करें कान्हा की पूजा? जन्माष्टमी के दिन स्नान ध्यान करने के बाद ईशान कोण में चौकी की स्थापना करना चाहिए। कृष्ण भगवान की उस और झूला स्थापना कर उस झूले पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को पीला बिछाकर झूले पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापना करना चाहिए। इसके बाद स्वयं अपने लिए आसन बिछाएं और उस पर बैठकर सबसे पहले पवित्र जल से खुद को पवित्र करें, आचमन करें और श्री कृष्ण के नामों से
आचमन करना चाहिए। ओम कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखकर उनका ध्यान करते हुए पूजा को सफल बनाने को प्रार्थना करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर लड्डू गोपाल को एक बड़े पात्र या फिर परात में रखकर पहले से तैयार किए गए दूध, दही, घी, मध, शक्कर और पंचामृत जो बना है उससे स्नान करवाना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए भगवान लड्डू गोपाल का। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए। साफ कपड़े से मूर्ति को पोंछकर कान्हा का वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर पूरा श्रृंगार करके फिर उन्हें यदि उपलब्ध है तो गोपी चंदन या फिर रोली, हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भगवान को पुष्प माला दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान को नैवेद्य फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करना चाहिए। उसके बाद जल से फेरा लगा दें। भोग को विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की चालीसा का कुछ ना कर सके तो भगवान कृष्ण के चालीसा का पाठ करना चाहिए, मंत्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अंत में भगवान कृष्ण की आरती को करना चाहिए। और जन्माष्टमी पर पूजा का क्या नियम है? जन्माष्टमी की पूजा करने वाली कृष्ण भक्त को तन मन से पवित्र होकर पूजा करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के साधक को किसी दिवाली में जाकर कान्हा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अन्न का सेवन न करें, लेकिन नियम बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों पर पूरी तरह से लागू नहीं होता है। जो लोग किसी कारणवश व्रत रखने में समर्थ हैं वे अपनी आस्था और सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो सके उतने ही नियमों का पालन करें। जन्माष्टमी पर यदि किसी कारण देवालय न जा सके या फिर घर में भी पूजा करने से असमर्थ हो तो उनकी मानसिक पूजा करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी के लिए मुख से अपशब्द निकालना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान को उनके प्रिय चीजों को भोग लगाना चाहिए। तुलसी दल अवश्य अर्पण करना चाहिए। तुलसी दल से ही भगवान नारायण का पूजन परिपूर्ण हो जाता है। जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद उनके मंत्र का जाप या भजन कीर्तन करना चाहिए। और ज्योतिष विदों के अनुसार जन्माष्टमी 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा, शुभ फलदायी होगी। और उसके बाद जो है इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम श्रीं कृष्णाः शरणं नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे और बड़े बड़े मंत्र हैं, वासुदेवं सुतं वसुदेव सुतं देव, कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन सब कीर्तनों को करना चाहिए। उसके बाद जो है भगवान का जो एक स्तोत्र है उसका जरूर जो है गान करना चाहिए। कौन सा स्तोत्र? जो भगवान कृष्ण के जो जेल में उत्पन्न हुए थे उस समय का एक स्तोत्र है, बहुत सुंदर, उसका गान करना चाहिए। भय प्रगट कृपाला जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी का स्तोत्र है उसी प्रकार से उनका भी स्तोत्र है, उसका जो है पाठ करना चाहिए। जय श्री राधे। और आप लोगों को मैं जो है बताना चाहता हूँ कि जो है इसमें व्रत का नियम क्या रहता है, व्रत कितने प्रकार के किए जाते हैं, जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें। जन्माष्टमी व्रत 3 तरह से रखा जाता है। पहला व्रत निर्जला, दूसरा व्रत निराहार, तीसरा व्रत फलाहार। निर्जला यानी कि व्रत वाले दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक बिना जल फल, इसको कहा जाता है निर्जला व्रत। दूसरा निराहार यानी कि सुबह पूजा के बाद पानी, चाय, दूध, दही, जूस आदि लिक्विड चीजें ग्रहण करके जो व्रत किया जाता है उसे निराहार व्रत कहा जाता है। फिर तीसरा व्रत आता है कौन सा? फलाहार व्रत। फलाहार व्रत का क्या नियम है? यानी कि सुबह पूजा के बाद फल और ड्राई फ्रूट्स खाकर इत्यादि सेवन कर सकते हैं। व्रत कोई भी हो, किसी की देखा देखी में आकर व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत सदैव अपने शरीर की
शक्ति के अनुसार करें, इसमें किसी भी तरह का तत्व न रख सकते हैं, क्योंकि न करने से कुछ करना सदैव लाभकारी व हितकारी ही रहा है। जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई लोग इस व्रत को रात 12 बजे के बाद ही खोलते हैं, तो कई इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करते हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आप लोगों को हमारी जानकारियाँ कैसी लगी और हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगता है, जब बताएंगे आप लोग तभी सारी जानकारी आप लोगों तक हमारी पहुंचाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।